नमस्ते बच्चों। इस वीडियो में हम कंचा नामक पाठ का दूसरा भाग पढ़ेंगे। पहला भाग में हमने देखा कि अपू नामक एक बालक वो कक्षा में ध्यान नहीं दे रहा था, इसलिए उसे पनिशमेंट मिला। जब अध्यापक ने वो रेलगाड़ी के बारे में पढ़ा रहा था, उस समय उसके मन में कंचे के बारे में विचार था। वो सोच रहा था कि मुझे कंचा कैसे मिलेगा। ओके, दुकानदार नहीं देगा तो मैं क्या करूंगा। और दोज थॉट्स वेर देयर इन हिज माइंड। इसके बाद क्या हुआ वो हम इस वीडियो में देखेंगे। किसी को शक हो तो पूछ लो। मास्टर जी ने उसे उस खंडे का सबक समाप्त किया। ओके, नाउ the teacher he was explaining about the train रेलगाड़ी। ओके, and after explaining the lesson वो किसी को शक हो तो पूछ लो means the teacher said that if anybody has any doubts you can clear it now। क्या किसी का कोई शक नहीं? And he repeated the question। At first nobody asked any doubt, that is why once again the teacher asked that, so nobody has any doubt। अपू की शंका अभी दूर नहीं हुई थी। वो सोच रहा था क्या जॉर्ज के साथ ले जाने पर दुकानदार कंचा नहीं देगा। Actually, Appu he still had one doubt in his mind. The doubt was not about the lesson. This doubt was about that kancha. Okay, he was thinking that will the shopkeeper give the kancha? ओके, अगर खरीदना ही पड़े तो कितने पैसे लगेंगे। एंड इफ द शॉपकीपर विल नॉट गिव अस कंचा एंड वी विल हैव टू बाय कंचा, देन हाउ मच वी शुड पे। ओके, हाउ मच मनी वी शुड पे फॉर बाइंग दिस कंचा। रामन ने मास्टर जी से सवाल किया और उसे सवाल का जवाब मिला। नाउ each and every children they were clearing their doubts। At first Raman he asked one question and he got the reply। Okay, and अम्मणी ने शंका का समाधान कराया। ना अम्मणी he also clear her doubt। Then कई छात्रों ने ये दोहराया, means many children they repeated the same, so they were asking the doubts। Okay, then Appu क्या सोच रहे हो? Now the teacher he saw that Appu he was thinking about something। he thought that this boy is thinking about the lesson, that is why he asked to Appu that क्या सोच रहे हो, means what are you thinking। मास्टर जी ने पूछा। पूछ लो ना, शंका क्या है। Okay, and he did not say anything। Once again the teacher said, okay, if you have any doubt you please ask to me। Okay, शंका क्या है means what is your doubt। then शंका जरूर है। Okay, definitely there is a doubt in his mind। क्या जॉर्ज को साथ ले चलने पर दुकानदार कंजे देगा? नहीं तो कितने पैसे लगेंगे? क्या 5 पैसे में मिलेगा, 10 पैसे में? Okay, and there was some doubt in his mind। how much will be the money or how much will be the price of this कंचा? ओके, क्या 5 पैसे में मिलेगा, मीन्स विल बी अवेलेबल फॉर 5 पैसा मीन्स 5 पैसा या 10 पैसे में? क्या सोच रही हो? अगेन द टीचर आस्क्ड दैट व्हाट आर यू थिंकिंग? पैसे। नाउ ही रिप्लाइड, ओके, सर आई वाज थिंकिंग अबाउट पैसा, आई वाज थिंकिंग अबाउट मनी। क्या? व्हाट? कितने पैसे चाहिए? ओके, हाउ मच पैसा वी शुड पे। ओके, देन किसके लिए? फॉर व्हाट? वो कुछ नहीं बोला। he did not say anything। हरी लकीर वाले सफ़ेद गोल कंचे उसके सामने से फिसलते गए। स्टिल द पिक्चर ऑफ दैट हरी लकीर वाला कंचा, द पिक्चर ऑफ दैट कंचा, द मार्बल केम इन हिज माइंड। देन मास्टर जी ने पूछा, क्या रेलगाड़ी के लिए? अगेन द मास्टर जी has, ओके, आर यू आस्किंग अबाउट द प्राइस ऑफ रेलगाड़ी? उसने सिर हिलाया, मीन्स वंस अगेन ही shook his head। ओके, बेवकूफ, रेलगाड़ी को पैसे से खरीद नहीं सकते, अगर मिले तो उसे लेकर क्या करेगा? Okay, now when he shook his head, the teacher he thought that Appu was asking the price of रेलगाड़ी, that is why he said a बेवकूफ, a fool। रेलगाड़ी को पैसे से खरीद नहीं सकते। Nobody can buy this रेलगाड़ी। If they pay the money, they will not get this रेलगाड़ी। अगर मिले तो means if they get, उसे लेकर क्या करेगा, means what they will do with this रेलगाड़ी। Okay, then वो खेलेगा, जॉर्ज के साथ खेलेगा। Actually, when the teacher was asking this question, there was an answer in his mind, but this was not about railgadi. This was not about. This was about the kancha. Okay, when he heard this question from the teacher, he said in his mind that वो खेलेगा means he will play George के साथ खेलेगा means he will play with George. Then railgadi नहीं, kancha. But he will not play with the railgadi. He will play with kancha।
चपरासी एक नोटिस लाया. देन चपरासी द प्यून ही ब्रॉड वन नोटिस. मास्टर जी ने कहा जो फीस लाए हैं वे ऑफिस जाकर जमा कर दे. Now the master ji he read the notice. So he read that. So those who brought the fees, वे ऑफिस जाकर जमा कर देते. They can go and pay it in the office. बहुत से छात्र गए, means many children they went to the office to pay the fees. Then राजन ने जाते जाते अपू के पैर में चिकोटी कर ली. Means while Rajan was going to the office, he pinched in his legs. Okay, उसने पैर खींच लिया. उसे याद आया उसे भी फीस जमा करनी है. पिताजी ने उसे 1.5 रुपया इसके लिए दिया है. ओके, नाउ ही सडनली वो याद आया, मीन्स ही रिमेंबर्ड दैट उसे भी फीस जमा करनी है. सो ही आल्सो हैज टू पे द फीस. पिताजी ने उसे 1.5 रुपये इसके लिए दिया है. मीन्स हिज फादर ही गेव हिम 1.5 रुपया. द 1.5 का मतलब है 1.5. ओके, सो हिज फादर गेव हिम 1.5 रुपये फॉर पेइंग द फीस. उसने अपनी जेब टटोल कर देखा. मीन्स व्हेन ही रिमेंबर अबाउट दैट अमाउंट दैट मनी, देन उसने अपनी जेब टटोल कर देखा. मीन्स ही जस्ट टच हिज जेब, his pocket, to make sure that the money is still there. Okay, 1 रुपये का नोट और 50 पैसे का सिक्का. So he could see that still there is 1 रुपये का एक नोट, means 1 रुपया नोट इज देयर इन हिज पॉकेट एंड 50 पैसे का सिक्का, मीन्स 150 पैसा सिक्का, 1 coin इज ऑल्सो देयर. वो बेंच से उतरा. Means now he go down from the bench. Still he was standing on the bench because he was punished. Okay, so now when he saw that still that 1.5 rupees is there in his pocket, so he go down from the bench. किधर? मास्टर जी ने पूछा. Means when master ji saw that this boy he go down, then he asked one question. किधर? Means where are you going? Then उसके कंठ से खुशी के बुलबुले उड़े. So when he replied, so there was that much happiness, okay, in his voice. So he said that fees देनी है. Yes, I need to pay the fee. Fees मत देना. मास्टर ने कहा. But master replied that okay, you don't pay the fee. You stand there. Okay, वो झिझकता रहा. So now again he was झिझकता रहा, means he was so embarrassed. Okay, on the bench. Again the teacher said on the bench. वो बेंच पर चढ़कर रोने लगा. वंस अगेन ही स्टूड ऑन द बेंच एंड ही स्टार्टेड क्राइंग. क्या भविष्य में कक्षा में ध्यान से पढ़ेगा? सो विल यू स्टडी प्रॉपरली इन द क्लास? ध्यान दूंगा. सो ही रिप्लाइड यस आई विल पे अटेंशन. ओके, वो दफ्तर गया. मीन्स नाउ ही गॉट द परमिशन फ्रॉम द टीचर टू गो टू द ऑफिस. वो दफ्तर गया मतलब ही वेंट टू द ऑफिस. देन दफ्तर में बड़ी भीड़ थी. मीन्स नाउ the time when he reached the office, a badi bheed was there, means a huge crowd was there in the office, meaning many children have come there. Then बच्चों एक एक करके आओ, क्लर्क बाबू बता रहे हैं. Now the clerk babu he was saying that hey come one by one, एक एक करके आओ. Then पहले मैं आया हूँ, means now the children they were saying that so पहले मैं आया हूँ, means so first I came. No, whom? मैं ही आया. No, I came first. Then मेरे बाकी पैसे, man, some children they were asking for the balance money. Then इस शोरगुल से अपू दूर खड़ा रहा. So in this noise, Apo he was not involved in this shorgul, matlab this noise. So he stood far from this crowd. Then Raman ne fees jama ki. So each and every children from his class they were paying the fees. So first Raman ne fees jama ki, means Raman paid the fees. Then Malliga ne jama ki. Malliga also paid the fees. अब थोड़े से लड़के ही बचे ही, means only few more children left. Then वो सोच रहा था, but still by standing there he was thinking about the कंचा. जॉर्ज को साथ लेकर चलो तो देगा ना. Won't the shopkeeper give me the कंचा? Then शायद means perhaps he will give. नहीं तो कितने पैसे लगेंगे? Means if he won't give, then how much should I have to pay? Okay, then 5 पैसे, 10 पैसे, means will I get for 5 पैसा or will get for 10 पैसा? हरी लकीरों वाले गोल सफेद कंचे. घंटे बजने पर फीस जमा किए हुए सभी बच्चे उधर से चले. देन व्हेन द बेल रैंग ऑल दोस चिल्ड्रन हु हैव पेड द फीस दे वेंट फ्रॉम देयर. देन वो भी चला. सो इवन दो ही डिड नॉट पे द फी ही आल्सो वेंट फ्रॉम देयर. मानो नींद से जाकर चल रहा हो. मीन्स व्हाइल ही वाज वॉकिंग बैक टू हिज क्लास ही वाज वॉकिंग इन सच ए वे दैट ही जस्ट वोक अप फ्रॉम हिज स्लीप. ओके, देन क्या सब फीस जमा कर चुके? कक्षा छोड़ने के पहले मास्टर जी ने पूछा. मीन्स बिफोर द क्लास लीव द मास्टर जी ही आस्क्ड दैट डिड यू ऑल पे द फीस? देन वो नहीं उड़ा. इवन दो ही डिड नॉट पे द फी ही डिड नॉट स्टैंड. ओके, देन शाम को थोड़ी देर इधर उधर टहलता रहा. लड़के गीली मिट्टी में छोटे गड्ढे खोदकर कंचे खेल रहे थे.
वो उनके पास नहीं गया. ओके, शाम को मीन्स इन द इवनिंग टाइम ये थोड़ी देर इधर उधर टहलता रहा. मीन्स आफ्टर द क्लास ही वॉक हियर एंड देयर फॉर फ्यू सेकेंड्स. और आफ्टर दैट ही कुड सी दैट लड़के गीली मिट्टी में छोटे गड्ढे खोद कर कंचे खेल रहे. मीन्स ऑल द चिल्ड्रन दे वर इन द ग्राउंड एंड दे वर प्लेइंग दिस कंचा, दे वर प्लेइंग विद दिस मार्बल्स. वो उनके पास नहीं गए. बट आई डिड नॉट गो देयर. आई डिड नॉट गो देयर टू सी दैट दिस चिल्ड्रन दे आर प्लेइंग विद द कंचा. देन फाड़क के सिंह से थामे उसने सड़क की तरफ देखा. वहां उस मोड़ पर दुकान है. दुकान में अलमारी. बाहर खड़े खड़े छू सकेगा. अलमारी में शीशे के जार है. उनमें एक जार में पूरा. So okay, now again he started thinking about the shop. Okay, so इस मोड़ पर एक दुकान है. Means on that turn there is a shop. Okay, in the shop there are so many jars in the almara. So we can touch the jar by standing outside the shop. Okay, उनमें एक जार में पूरा. Means one of those jars is full of कंचा. Okay, बस्ता कंधे पर लटकाई वो चलने लगा. Means once again he was walking back to his home. Okay, then दुकान नजदीक आ रही है. Now he was approaching that dukan. The dukan was getting closer. नजदीक मतलब close, near. उसकी चाल की तेजी बढ़ी. Okay, so while he thought that I am so close to the dukan, then the चाल की गति बढ़ी. चाल की तेजी बढ़ी मतलब so he walked more faster. Okay, वो अलमारी के सामने खड़ा हो गया. Means while he reached in front of the shop, he stood there. वो अलमारी के सामने खड़ा हो गया. Means he stood in front of the almari. दुकानदार हंसा. So once again, when the shopkeeper saw that this boy came back, then वो हंसा मतलब he laughed. Then उसे मालूम हुआ कि दुकानदार उसके इंतजार में ही. So now, when he saw the facial expression of this dukandar, he felt that he was waiting for him. Appu thought that the dukandar was waiting for him. Then वो भी हंसा. Means he also laughed. कंचा चाहिए है ना? You need कंचा, isn't it? उसने सिर हिलाया. Means once again he shook his head. Okay, this time he shook the head instead of saying yes. Okay, then दुकानदार जार का ढक्कन जब खोलने लगा तब अपू ने पूछा, अच्छे कंजे है ना? Okay, so while the dukandar he was opening the jar, Apu he asked that, अच्छे कंजे है ना? So all these are good कंचा, isn't it? बढ़िया, first class कंचे. तुम्हें कितने कंजे चाहिए? Now he replied that, okay, बढ़िया means बढ़िया, high quality. Okay, first class कंचे, first class, that means that such a high quality कंचा are these. Okay, तुम्हें कितने कंजे चाहिए means how many कंचा you need? कितने कंजे चाहिए? कितने चाहिए? कितने? उसने जेब में हाथ डाला. 1 रुपया और 50 पैसे है. So now he was asking the same question to himself. So how much kancha I need or how many kanja I need? Okay, उसने जेब में हाथ डाला. Once again he put his hand into the pocket. 1 रुपया और 50 पैसे means there was 1 rupee note and 50 पैसा coin. Okay, उसने वो निकाल कर दिखाया. Means he took them out and he showed this shopkeeper. दुकानदार चौंका. इतने सारे पैसों की. So now this time, Dukandar he was so surprised because during that time, this 1 rupee and 50 paisa means 1.5 rupee was such a huge amount. So no children used to buy kanja for that much huge amount. So that is why he was so surprised and he said, इतने सारे पैसों के? सबके. पहले कभी किसी लड़के ने इतनी बड़ी रकम से कंचे नहीं खरीदे थे. मीन्स सो नो चिल्ड्रन हाउ ब्रॉट कंचा फॉर सच ए ह्यूज अमाउंट बिफोर दिस. इतने कंचों की जरूरत क्या है? Now the shopkeeper said that, so what's the need of this much kanchas? वो मैं नहीं बताऊंगा. That I will not tell. Apu replied. दुकानदार समझ गया. वो भी किसी जमाने में बच्चा रहा था. उसके साथ ही मिलकर खरीद रहे होंगे. यही उनके लिए खरीदने आया होगा. Okay, now दुकानदार वो समझ गया. Means he understood that what he will do with this kancha. वो भी किसी जमाने में बच्चा रखा था. Means now he's old, but there was a time when he was also a small child like this Apu. Okay, उसके साथ ही मिलकर खरीद रहे होंगे. Means maybe he's going to play with his friends और यही उनके लिए खरीदने आया होगा. वो कंचे खरीदने की बात जॉर्ज के सिवा और किसी को बताना नहीं चाहता था. Actually, he does not want to tell about he's going to buy this kancha to any other children other than George. Then दुकानदार ने पूछा, क्या तुम्हें कंजा खेलना आता है? So do you know how to play with this कंचा? वो नहीं जानता था. So he replied, no, I don't know how to play with this कंचा. Then तो फिर. So then
If you don't know to play with this कंचा, then what you will do with this कंचा? कैसे कैसे सवाल पूछ रहा है. उसका फिर जवाब दे रहा था. Means he was asking more and more questions and he was replying also. Okay, he was giving the answers. Okay, उसने हाथ फैलाया. Means now after that उसने हाथ फैलाया. Means दे दो. And he said, please give me. दुकानदार हंस पड़ा. So he laughed. वो भी हंस पड़ा. Means Appu also laughed. कागज की पोटली छाती से चिपटाई वो नीम के पेड़ों की छाव में चलने लगा. So now he got so many कंचा in a कागज की पोटली मतलब द पेपर कवरिंग. ओके, वो छाती से चिपटा. मीन्स ही केप दैट पेपर कवर क्लोजर टू हिज छाती. छाती मतलब हिज चेस्ट. नीम के पेड़ों की छाव में चलने लगी. मीन्स अगेन ही वाज वॉकिंग बैक टू हिज होम थ्रू द शेड ऑफ द नीम ट्री. देन कंचे अब उसकी हथेली में है. मीन्स नाउ ऑल दोस कंचास आर ऑन हिज हथेली. हथेली मतलब ऑन हिज पाम. ओके, सो जब चाहे बाहर निकाले. मीन्स नाउ ही इज नॉट सपोज टू वेट फॉर द permission of anyone else. So whenever he want, he can take them out. Okay, उसने पोटली हिलाकर देखा. So now while he was going back to his home, he just shook this पोटली to hear the sound of the कंचा. वो हंस रहा था. Means when he heard the sound of this कंचा, वो हंस रहा था. Means he laughed. Okay, so the sound made him so happy.